में कुछ नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बोल रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। पहले तो जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस करना है। होमोजेनियस कैसे करते थे याद है आपको? dy by dx is equals to f of x, y टाइप का होना चाहिए, और जहां पर f of x, y क्या हो, एक होमोजेनियस फंक्शन हो इन डिग्री 0। ओके बच्चों, तो ये रिवीजन हमारा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए, क्या किया मैंने, इसी में कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से मैंने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से मैंने बोथ साइड डिवाइड लगा दिया। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस dx को dy के नीचे ले आओ, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास dy by dx is equals to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके बच्चों, ऐसा हो गया। अब here अब आपको f of x, y ये ढूंढना पड़ेगा। f of x, y क्या है, ये पूरा यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके बच्चों, अब देखिए dy by dx है, तो आपको ये भी याद होगा सभी बच्चों को कि dy by dx यदि है यहाँ पर दिख रहा है तो ये h of y upon x टाइप का आना चाहिए, ठीक है। और आइए देखते हैं, पहले तो हम इसमें क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लैम्डा x पुट करें, और जहाँ जहाँ y है वहाँ लैम्डा y पुट करें। ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y, तो लैम्डा इनटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर x y हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं फटाफट कर रहा हूँ बच्चों, बहुत टाइम हमने इस पे दिया हुआ है, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जिनको नहीं समझ आ रहा है। यहाँ से ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ध्यान दें, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को क्या लिख सकते हो, लैम्डा की पावर 0, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, ये आ गया लैम्डा की पावर 0, और ये पूरा क्या है, ये पूरा अगेन f of x, y। तो आपने क्या देखा, f of lambda x lambda y can be written as lambda to the power 0 f of into f of x, y. Hence this function is what, this f of x, y means this function is what, this function is homogeneous function in degree 0. Okay, so if this function is homogeneous in degree 0, then this is a homogeneous differential equation. If this is a homogeneous differential equation, then we will solve with the method of homogeneous differential equation, that is by putting y is equals to bx. Okay बच्चों, तो इतना आपने देखा, ये तो बच्चों वाला गेम था, सब पहले भी हम कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y is equals to bx हमने पुट किया, ठीक है बच्चों। इसको आप चाहो तो इसको आप 1 मान लो, इसको चाहो तो आप 2 मान लो, और सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx is equals to, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v हो जाएगा आपका फर्स्ट, x हो जाएगा आपका सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसको लिखेंगे नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि dv by dx। ये तो रट गया होगा यार अभी तक, ठीक है। ये बन गया आपका थर्ड। अब क्या करते थे, इस थर्ड इक्वेशन से ले जाकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे किसमें, फर्स्ट में, बट उससे पहले फर्स्ट इक्वेशन की थोड़ी हालत सुधार लेते थे हम। याद है हालत कैसे सुधारते थे, dy by dx is equals to h of y by x टाइप का इसको लाकर, कैसे लाकर, ध्यान से चेक करिए। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और y स्क्वायर के पास x स्क्वायर नहीं था तो उसमें डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। और नीचे से भी यदि हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ बच जाएगा y by x। ओके बच्चों, और x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या, h of y by x आ गया। तो नाउ dy by dx can be represented as h of y by x. So that's why we had put y is equals to bx. ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो नाउ ये आ गया आपका, इसको आप चाहो तो 1 दे दो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। This is the value of dy by dx. Now we can always put dy by dx is equals to v plus x into dv by dx in this equation 1.
तो 1 में आप dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे, dy बाई डी एक्स की आप क्या रखोगे, v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये आया हुआ है इक्वल्स टू में, अरे इसको थोड़ा सॉल्व किया गया है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब ध्यान दें y अपॉन एक्स स्क्वायर की, सॉरी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से चेक करो y इज इक्वल्स टू अगर vx है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की जगह v स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y अपॉन x की जगह v, ये आ गया, ठीक है। अब इस v को उधर भेज दो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये v उधर चला गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें v के नीचे 1 मान लीजिए, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, और 1 प्लस वी और v का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस वी, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, इतना नोट करिए पहले, इतना नोट करिए, कर लिया, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ी जगह बनेगी। अब देखिए जरा, इस v को हमने उधर भेज दिया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में, ध्यान दें 1 प्लस वी और 1 का एलसीएम 1 प्लस वी हो जाएगा, तो नीचे पूरे में 1 प्लस वी हो जाएगा, ये 1 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, और माइनस का v को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि v इंटू 1 प्लस वी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, ध्यान दें माइनस प्लस माइनस v इंटू 1 v माइनस प्लस माइनस, और v इंटू v स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड और डिवाइडेड बाय 1 प्लस v, तो यहाँ से आ गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस वी, ओके बच्चों, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ओके। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो कर लिया हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो हमने अच्छा v को हमने उधर भेजा था, अब बारी है क्या इन सबको अरेंज करने की, कैसे अरेंज करेंगे ध्यान से चेक करिए, dx को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इंटू dx उधर चला गया, ठीक है बच्चों। अब x को उसके नीचे 1 प्लस वी इधर आ जाएगा, 1 माइनस वी नीचे, तो हो जाएगा 1 प्लस वी, अरे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी, तो नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और dv को इधर ही रहने दिया लेफ्ट में, इज इक्वल्स टू ये x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि dx के आगे हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं, ये आ गया बच्चों। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट किया इधर भी, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब ये परेशान कर रहा है, ठीक है ना, तो इसमें पता है मैं क्या सजेस्ट करूंगा, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, सुनो आप ना इसमें 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो जरा ध्यान से कैसे, 1 प्लस वी तो पहले से था, तो देखो ये वाला 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, देखो ये वाला 1 तो ऐसे ही था, 1 को ऐड किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब 1 से 1 कैंसिल होगा तो वापस 1 प्लस वी आ जाएगा, है ना, बट हमने अपना कुछ काम बनाने के लिए 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है अच्छे से वो समझ रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, तो इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 प्लस v और डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, ओके। यहाँ आ गया dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, कर लीजिए इतना, करिए। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान दें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2, अब ध्यान दें प्लीज ध्यान दें, देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा है 1 प्लस v है यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ नीचे 1 माइनस वी, तो क्या ध्यान से सुनो, ये देखो ये जो दोनों चीजें हैं, है ना, ये जो दोनों चीजें हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, v नेगेटिव। अब सुनो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखो v को पहले लिख लो -1 को बाद में, अब समझ में आएगा, देखो प्लस का v -1, अब समझ में आया, प्लस का v पहले लिख लिया -1 को बाद में, अब इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, अब समझ में आया, और यहाँ ऐसे पूरा ब्रैकेट डाल लो, ठीक, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है बच्चों। अब तो समझ में आएगा, देखो जरा क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब इसमें से तो माइनस कॉमन ले सकते हो, यदि यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस किस में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ध्यान दें ये v हो जाएगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव, 1 को मैंने पहले लिख लिया वो पॉजिटिव हो गया, v हो गया नेगेटिव,
ऐसा हमने इसलिए किया, और यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x dv, सॉरी राइट हैंड साइड में dx है, ये क्या है dx है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दें, पता है ऐसा हमने क्यों किया, ये जो माइनस वाला साइन है ना, यहाँ से इसको स्प्लिट कर दो, इसको तोड़ दो यहाँ से, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस वी, और यहाँ से -1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। इसलिए इतनी ड्रामेबाजी हमने करी थी, क्या 1 ऐड किया था 1 सब्ट्रैक्ट, ताकि ये ऐसा बन जाए, वापस से 1 माइनस वी 1 माइनस एलसीएम ले लोगे तो वापस से ऐसा आ जाएगा, तो इसको माइनस वाले साइन से 20 से स्प्लिट कर दो। जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं वो पता है उनको इस स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है ना। तो dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए जरा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी, ये तो कट के यहाँ बन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस वी और साथ में dv, इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 इंटू dv dv, तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए जरा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन जिन बच्चों को पता है डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, 1 समथिंग का क्या होता है, लॉग होता है, तो log ऑफ 1 माइनस वी, लेकिन v का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड लगा देंगे तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। देखो जिन बच्चों को नहीं पता देखिए प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस वी dv को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। लेट 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, उसको नहीं लिखेंगे, माइनस वी का क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, v का 1 होता है साथ में dv लगा देंगे, इज इक्वल्स टू t का 1 होता है साथ में dt लगा देंगे, तो माइनस dv इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा कुछ हो गया ना, इस माइनस को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस dt हो गया, ओके ना। ध्यान दें, मुझे 2dv चाहिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, अरे मत करो मत करो, नहीं करना है यार, कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं। सुनो क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लिख दो, क्या चला गया, कुछ नहीं, 2 को बाहर लिख दिया। अब सुनो 2 तो बाहर है, 1/1 माइनस वी को आपने क्या माना था t, और सुनो dv की क्या वैल्यू आई, ध्यान से, dv की वैल्यू आई -dt, dv की वैल्यू आई -dt बच्चों, ओके, इज इक्वल्स टू, ये देखो माइनस आ गया है तो -2, और अंदर बचेगा 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन dt, तो -t, और सुनो 1/t का क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ t, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा आपके पास -2 log ऑफ mod, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है, t की जगह क्या रख दोगे, 1 माइनस v, t की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस v, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन हुआ किसका, इस पूरे का। मैं तो डायरेक्ट बता रहा था आपको, क्या 2 ऐसे ही लिख दो, ठीक, फिर जो भी नीचे उसको लॉग के साथ लिख दो, v का जो कोफिशिएंट है, v का कोफिशिएंट -1 उससे डिवाइड लगा दो, तो v का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड लगाओगे तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, पर मैंने आपको करके दिखा दिया, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है मेरा -2 log mod ऑफ 1 माइनस वी, mod लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, तो इतना कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि लॉग हमेशा किसका लिया जाता है, पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही लिया जाता है। चलो मैं लॉग नहीं लगाता हूँ, मॉड नहीं लगाता हूँ, 1 माइनस वी कर देता हूँ उसको, माइनस, अब समझो जाना, इंटीग्रेशन dv, v हो जाएगा, अरे dv का इंटीग्रेशन v होता है यार, इज इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ भी मॉड नहीं लगा रहे हैं, मान के चल रहे हैं x पॉजिटिव। अब सुनो 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 बच्चों सुनो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो यहाँ आएगा, आप बताओ लॉग के फॉर्म में लगाएं किसी लगाएं, लॉग के फॉर्म में लगाएंगे ना, 2 लॉग ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पे यहाँ, तो चलो लॉग के फॉर्म में लगा देते हैं, log c, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, v की वैल्यू रखते हैं, इतना नोट कर लो पहले, ये भी कर लो, जिसको नहीं आता है कर लो। अब सुनो देखो बच्चों, हम एक काम करते हैं, पता है क्या, हम काम ये करते हैं कि लॉग वाली चीज़ों को एक साथ कर लेते हैं। कैसे, थोड़ा सा देखो ऐसे, समझो, इस माइनस v को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और पहले इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, log m इंटू n यानी कि log x इंटू c, और x इंटू c क्या हो जाएगा, c इंटू x, cx, तो log ऑफ cx, ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे को पकड़ के उधर भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा,
जो माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 टाइम्स log ऑफ 1 माइनस वी। ओके बच्चों, और लेफ्ट में आपके पास माइनस वी बच गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या करें यहाँ पर, देखो दिस इम्प्लाइज माइनस वी इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो log ऑफ सी एक्स प्लस, ध्यान दें ये जो आगे लिखा है log का, ये चला जाएगा इसकी पावर में, तो log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि log m की पावर n कहाँ जाता है आगे, n इंटू log m हो जाता है, तो इस पावर को कहाँ भेज सकते हो, m के ऊपर वापस ऐसा लिख सकते हो। तो वही हमने किया कि ये आगे तभी आया होगा जब कभी इसकी पावर में रहा होगा, किसकी 1 माइनस वी की पावर में रहा होगा 2 को वापस आगे लाओगे तो वापस आगे आ जाएगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने आपको बताया था क्या कि log m प्लस log n तभी लगता है जब log के आगे कोई नंबर ना हो, तो इस log के आगे भी कोई नंबर नहीं है, इसके आगे भी 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पर माइनस वी इज इक्वल्स टू, देखो log m प्लस log n वापस से क्या आ जाएगा log mn, यानी कि c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वी का स्क्वायर। चेक करो c x m है और 1 माइनस वी का होल स्क्वायर क्या है n है, तो log m प्लस log n, log m n इंटू n, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, जिसको कि मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, समझिए जरा, इसको इधर लिख दूँ उसको उधर लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। log ऑफ c इंटू एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वी। ठीक, अब समझो इसमें एक्चुअल में इस पूरे का क्या लिया गया है log। ठीक, अब v की वैल्यू लगाओ, y इज इक्वल्स टू क्या था, y इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास vx था, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ सी एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी की जगह वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, और इज इक्वल्स टू माइनस वी की जगह वाई अपॉन एक्स। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, इस लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर में भेज देंगे। तो देखिए e की पावर में इसको भी भेजा, e की पावर log ऑफ सी एक्स इंटू, अरे इस पूरे का लॉग लिया गया भैया, ध्यान रखना, सी एक्स इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी e की पावर में चला गया, e की पावर माइनस वाई बाय एक्स। और ध्यान दें मैंने आपको बताया था e की पावर log a अगर हो तो e और log को हटा के सिर्फ a लिखते हैं। इसी तरीके से e की पावर log ऑफ समथिंग, ये पूरा a की जगह आ रहा है तो e और log को हटा के ये पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सी एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ गलती हमसे शायद हुई है, कहीं हमसे गलती हुई है क्या, कहीं गलती हाँ हुई है, चेक करो, ये 1 अपॉन माइनस वी का होल स्क्वायर था है ना, और हमने स्क्वायर गलती से वी पे लगा दिया, ये ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा यदि हम सुधार करें तो 1, देखो सी एक्स 1 माइनस वी की वैल्यू रखेंगे बस, यहाँ वी की वैल्यू कितनी थी वाई अपॉन एक्स थी, और ये पूरे पे होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा y अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब समझिए थोड़ा सा बात को, क्या करेंगे c इंटू एक्स, और ये अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। देखो 1 है, 1 के नीचे 1 मान सकते हो, 1 और x का एलसीएम x, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, सॉरी x इधर मल्टीप्लाई होगा x 1 दा x माइनस 1 इंटू y, और इस पूरे पे होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस y अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें प्लीज ध्यान दें, हमको पता है a अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर a को भी मिलेगा b को भी, यानी कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो समझो क्या हो जाएगा यहाँ पर cx इंटू, सुनो भाई ये स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को भी मिलेगा, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर, और नीचे जो x स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हो x इंटू एक्स, तो नीचे वाले को हमने लिखा x इंटू एक्स। अब ये वाला x इससे कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा c इंटू इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वाई अपॉन x। नाउ इस x को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड, इधर भी x से किया और इधर भी x से किया,
x से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ये हट जाएगा, तो c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स x इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई। सुनो, या तो एनसीईआरटी में ये आ रहा होगा, ठीक, और अगर ये नहीं आ रहा होगा तो सुनो क्या आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये c इधर नीचे चला गया होगा, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स और 1/c ऐसा कुछ हो गया होगा, और 1/c को एक नया कांस्टेंट हम मान सकते हैं, सपोज k, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई x, और हम लिख देंगे where 1/c is equals to k is an arbitrary constant of this general solution. Okay, let me check the answer. x minus y का होल स्क्वायर is equals to k into x into e to the power minus y by x, बिल्कुल सही आंसर है। अरे यार, अब बच्चे बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को c क्यों नहीं लिखा k, अरे यार कुछ भी लिख दो, बस बता दो where k is arbitrary constant and 1/c is equals to k। ओके, कर लीजिए।